जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में सेट नंबर 22 देखेंगे। सेट नंबर 22 का 31 नंबर सवाल देखिए, लिख रहा है log 10 का पावर x बराबर a। तो x बराबर क्या होगा पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल में दूसरी तरफ भी log ले लीजिएगा। देखिए log 10 का पावर x है, इधर भी देखिए log 10 ले लीजिए। और ये तो यहाँ पे आपसे क्या हो जाएगा, देखिए log 10 कट गया। तो x बराबर क्या आ गया जी, a। तो हम सिर्फ log को काटेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 10 का पावर क्या लिख देंगे, या 10 का पावर a लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका हो जाएगा आपका आंसर हो गया b। ठीक है जी, b हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 4k² माइनस 4k+1 का गुणनखंड निकालिए। देखिए 4k² माइनस 4k+1 का गुणनखंड निकालना है, बराबर 0 कर लीजिए। देखिए 4k², इसको देखिए दो पार्ट में तोड़िए, -2k और -2k लिख सकते हैं, क्योंकि 4k² और 1 को गुणा करने से मुझे 4k² आता है। तो इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने से -4k आए, 4k का -4k आ जाए और गुणा करने से 4k² आ जाए। जैसे देखिए 4k² को गुणा करूँगा इससे 1 से तो कितना आएगा, 4k² आ जाएगा। अब मुझे क्या करना होता है, ये बीच वाला जो है के वाला पार्ट, इसको दो पार्ट में तोड़ना होता है कि जोड़ने घटाने से मुझे 4k आए और गुणा करने से 4k² आ जाए। तो इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया। देखिए -2k और गुणे -2k करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और के मिल के k² हो जाएगा। तो इतना आ जा रहा है देखिए। तो इसलिए मैं -4k को -2k लिख दूंगा। ठीक है जी। अब इसमें यहाँ से 2k कॉमन ले लीजिए। 2k कॉमन लीजिएगा तो सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा 2k बच जाएगा जी, इधर -1 हो जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लीजिएगा तो 2k और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोनों में से 2k -1 ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, 2k और ये -1, ये आंसर हो गया। ठीक है जी। तो मिला लीजिए आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देख लीजिए 32 का सी हो गया। मिलाइए। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 33 नंबर सवाल 125 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद 27, उसके बाद 8। देखिए 125 किसका घनमूल है, तो 5 का, 64 4 का है, 27 3 का है, और 8 2 का है। तो उसके बाद अगला क्रम आएगा एक एक का क्यूब, तो एक का क्यूब एक ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है जी, आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल कर रहा है एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण है, प्रत्येक 80 डिग्री का है, तो चौथा कोण बताइए। देखिए कितना नंबर सवाल है, 34। तो देखिए अब मान लीजिए ऐसे कोई आप ट्रायंगल बना लिए, अरे सॉरी चतुर्भुज बना लिए। ये भी 80 है, ये भी 80 है, ये भी 80 है। तो ये पूछ रहा है ये क्या होगा। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। ठीक है जी। तो 3 दिया है तो 8 3 24, 240 डिग्री तो दे दिया है। और चौथा मान लीजिए x है, तो x जोड़ दिया, लेकिन सबों को जोड़ने से 360 आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 में से 120 घट जाएगा, जाके 360 में से 240 घटेगा, तो ये बच जाएगा 120। ठीक है जी, 120 आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 34 का बी हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कितने नंबर है, 35 नंबर। तो इसका देख लीजिए आप, 35 नंबर सवाल देखिए, 7777, फिर 777 और 77 + 7 जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए इसे। ये और इसके बाद क्या है जी, तो यहाँ 3 7 लिख लीजिए, उसके बाद 2 7 है, तो यहाँ 2 7, और इसके बाद ये जोड़ लीजिए। 7 चौक 28 का 8, आपके पास 2, 7 या 21 से 2 23 हो गया, आपके पास 2 बच गया, 7 दूनी 14, 2 16 हो गया, और 7 1 8, 86 38। ठीक है जी, 86 38। देखिए 86 38, 86 38 आपका सी में है। ठीक है जी। 36 नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 36 नंबर सवाल लिख रहा है एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात करो जिसकी भुजा 40 मीटर और दूसरी भुजा
10 मीटर है। देखिए ये आयत हो गया, मान लीजिए एक ये 40 हो गया और एक 10 हो गया। तो परिधि या पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर आप जानते हैं, पेरीमीटर बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई में 2 से गुणा करते हैं। तो 2 और 40 प्लस 10 ये 50 हो जाएगा। 50 दूनी क्या हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, तो 100 देख लीजिए आंसर कहाँ है, तो 100 मीटर आंसर सी हो गया। ठीक है, 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्या कर रहा है जी, 37 नंबर एक रेलगाड़ी का स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, और कह रहा है खंबे को पार करने में उसको 22 सेकंड लगते हैं। ये स्पीड दिया है और टाइम इसका कितना सेकंड लगता है, 25 सेकंड लगता है खंबे को पार करने में। तो पूछ रहा है दूरी, नहीं ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, खंबे को या आदमी को पार करने में जो दूरी तय करती है रेलगाड़ी, वही उसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो देखिए स्पीड को पहले मीटर में गाड़ी का निकालेंगे, तो 36 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ता है, तो 5/18 से। तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है जी, 18 दूना 36 और ये 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अब दूरी निकाल लीजिए, दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई। ठीक है जी, ट्रेन की लंबाई दूरी बराबर होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल आपका हो गया 10 और से टाइम कितना लग रहा है, 25। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे आप 10 मीटर पर सेकंड है और टाइम कितना है, 25 सेकंड। तो ये देखिए सेकंड से सेकंड कट गया, तो 250 और ये मीटर बच गया। 250 मीटर ट्रेन की लंबाई है, या 250 मीटर ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में दूरी तय करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 250 मीटर कहाँ दिया है, 250 मीटर आपको दिया है सी में। ठीक है जी, अब आपको बनाना है कितने नंबर, अब बनाइए 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल पढ़िए। 38 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी, स्मिता 25 टोकरी 35 दिनों में बनाती है, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएगी, तो वही बना दीजिए। अड़तीस नंबर सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, यूनिटरी मेथड से इसको बना लीजिए। देखिए 25 टोकरी कितने दिनों में बना रही है, तो 35 दिन। ठीक है जी, 35 डे। तो एक टोकरी कितने दिनों में बनाएगी, 35/25। तो कह रहा है 110 टोकरी, तो 110 टोकरी, इसको 35/25 गुणा क्या हो जाएगा जी, 110। काटिए, 5 से तो 35, 5 5 25 और 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो 22 में 7 से गुणा करेंगे, 7 दूने 14, 7 दूने 14 15, 154 दिन। ठीक है जी, 154 दिन कितना है, 154 दिन ए में है। ठीक है, अगला सवाल कितना है जी, अगला सवाल पढ़िए 39 नंबर। 39 नंबर सवाल क्या लिखा है जी, एक तोता 28 रुपया 40 पैसा में बेचा गया, 25% लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए एसपी इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या दिया है, 28.40 रुपये। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट आपका हो गया 25%, 25% लिख रहा है। तो आपको पूछ रहा है सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या है बताइए। तो आप जानते हैं सीपी जो है, सीपी बराबर एक फार्मूला होता है, एसपी में गुणा करना होता है 100 से, और नीचे होता है जो आपको 100 प्लस लाभ। ठीक है जी, लाभ परसेंट। अब देखिए, तो एसपी आपका 28.40, इसमें 100 से गुणा करेंगे और नीचे का हो जाएगा जी 28, नहीं सॉरी 100 प्लस लाभ परसेंट 25। ठीक है, अब जोड़ लीजिए। देखिए आप जब 28.40 में गुणा करिए 100 से, तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, 2840 हो जाएगा और नीचे 125। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 25। ठीक है, 5 से काटिए, 5 25, यहाँ पर बच गया 3, 3 पर 34 बन गया, 5 6 30 और 5 8 40, कितना हो गया जी, 568। 568 हुआ, इसमें भाग देना है 25 से, तो यहाँ दे दीजिए 568 में भाग देना है 25 से। तो 25 दूना 50, आपका बच गया 6,
8 उतरा, 25 से कम नहीं, फिर 25 दूनी 50, आपका क्या बच गया जी 1, और यहाँ 8 बच गया, पॉइंट दीजिए, 0 बैठेगा, आपका हो गया 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 होता है, और यहाँ बच गया 5, तो पॉइंट का बदला 0, 25 दूना 50, ठीक है जी, 22 रुपया 72 पैसा, ठीक है, कितना सीपी आ गया 22 रुपया 72 पैसा, ये आपका आ गया सीपी, ठीक है जी। तो 22 72 देख लीजिए, मिलाइए, 22 72 मिलाइए, 22 72 कहाँ दिया है, तोते का कर मूल्य कितना 22 72, तो 22 रुपया 75 पैसा दिया है, इसी को मान लीजिए, ठीक है जी, 22 रुपया 75 पैसा आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर सवाल का देखिए क्या लिख रहा है, 40 नंबर सवाल लिख रहा है 4 क्रमागत पूर्णांक का योग 266 है, तो पहला पूर्णांक बताइए। पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह, ठीक है। तो 4 क्रमागत पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 हो गया, ठीक है जी। कह रहा है 266 है, 266 इसका योग है, योग इसका 266 है, हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है इसका जोड़िएगा तो कितना आ रहा है जी 6 6 4 10 आ रहा है ना 10। आप यदि इसको x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अधिक है x+1 हो जाएगा, ये x+2 हो जाएगा, ये x+3 हो जाएगा। जब सबको आप जोड़िएगा, सबको जोड़ दीजिएगा तो आ रहा है 266, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, x को जोड़िए 1 2 3 4, तो 4x हो जाएगा, और संख्या कितना है 3 है 3 6, इधर कितना है 266, 4x बराबर कितना हो जाएगा जी 260 हो जाएगा, 6 घट जाएगा इसमें से। अब x बराबर कितना हो जाएगा 260 में 4 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा जी आपका हो जाएगा 6 चौका 24, 6 पचे 30, नहीं 4 छक्के 24 और 4 पचे 20, ठीक है जी, 65 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 65, तो पहला पूर्णांक 65 पूछ रहा है, तो 65 हो गया, आंसर क्या हो गया जी 65, आंसर मिलाइए ए हो गया, ठीक है, देख लीजिए 65 हो गया आपका पहला का। अब देखिए आपको 41 नंबर सवाल बनाना है, 41 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, इसको सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो बोडमास के रूल में आप जाने पढ़े होंगे, बोडमास में आप जानते हैं सिंबल इसमें माइनस प्लस दिया है और गुणा दिया है, तो इसका डिवाइड होता है और इसका गुणा, इसका एड और इसका माइनस, तो आपका यही 3 सिंबल दिया, तो पहले गुणा का काम कर लीजिए, और ब्रैकेट भी दिया, ब्रैकेट पहले दिया, तो ब्रैकेट में पहले काम करना है ब्रैकेट का आपको, तो ब्रैकेट में 5 और 2 दिया है तो 7 हो गया, देखिए यहाँ पे 3 3 घटाव 5 प्लस 2 ये ब्रैकेट में है, गुणा 3 जोड़ 5 घटाव 2, तो सबसे पहले ब्रैकेट का करिए काम, तो ये 7 हो जाएगा, 7 में 3 से गुणा करिए 21 हो जाएगा, मतलब 3 घटाव 21 हो गया, और जोड़ 5 और घटाव 2, तो अब जोड़ घटाव करना है, तो जोड़ आता है इसके बाद, तो जोड़िए, तो इसको और इसको जोड़िएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, आइए 21 घटाव, अब घटाव करना है 8, आइए कितना हो जाएगा जी 23 हो जाएगा, माइनस में 23 में से 8 गया 15, और सिंबल क्या रहेगा माइनस, क्योंकि बड़ा 23 है इसके पहले माइनस, इसीलिए -15 हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। तो -15 आंसर सी हो गया, ठीक है। 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल देखिए, अलजेब्रा का सवाल है, a² - b² का फॉर्मूला पे बन रहा है ये, देखिए आप जानते हैं a² - b² बराबर क्या होता है a + b इंटू a - b, ठीक है जी। तो अब देखिए इसी पर इसको बैठाना है, 0.5 है, इसका पावर 4 दे दिया है, और -0.4 इसका पावर भी 4 दिया है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 का स्क्वायर, तब इसका फिर होल स्क्वायर लिख दूँ, और माइनस इसको 0.2 का स्क्वायर लिख के और फिर ऊपर का स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है जी, होल स्क्वायर कर दूँ, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसी पे बैठाइए। एक बार क्या करिएगा 0.5 का स्क्वायर करिएगा, जोड़ दीजिएगा, सर यहाँ 0.4 होगा,
तो 0.4 का एक बार स्क्वायर करके जोड़िएगा और एक बार क्या करिएगा जी, एक बार आप इसको घटाइएगा। 0.5 का स्क्वायर घटा 0.4 का स्क्वायर, ठीक है जी। और नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है 0.5 का स्क्वायर जोड़ 0.4 का स्क्वायर। तो अब देख लीजिए ये कट गया पोर्शन, ये कट गया पोर्शन, तो सिर्फ ये बच गया। तो इसको गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.25 25 हो जाएगा। और इसको गुणा करिएगा तो 0.16 16 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको घटाइए, 0.25 को घटाना है 0.16 से, घटाइए इसको। तो 15 में से 6 गया 9 और एक में से 0 और पॉइंट यहाँ, तो ये आंसर हो गया 0.09, ठीक है जी। देख लीजिए आपका कितना आंसर होगा, 0.09 बी हो गया, ठीक है जी। 42 का बी। अब 43 नंबर सवाल देखिए, 43 नंबर सवाल देखिए, 43 नंबर सवाल क्या लिख रहा है। 43 नंबर सवाल पढ़िए, आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है जी। क्यूब रूट निकालना है। तो 21 216 पर 3 जीरो दिया है, इसका निकालना है आपको क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब अंदर का जो है आपको 3 का ग्रुप बनाना है। तो 216 के बदला आप देखिए इसको क्या लिख देंगे, 216 गुणे 1000 लिख दीजिए। तो इसको तो आप सिंपली 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख दीजिएगा। अब 216 का फैक्टर निकालिए, 216 का फैक्टर निकालिएगा तो 2 से निकालिएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 अठे 16, ठीक है जी। अब फिर 2 से निकालिए, 2 सत्ते 14, उसके बाद आपको जो है 2 से 14 2 9 18, ये गलत हो गया ना जी। यहाँ पे 2 एकम 2 जीरो बैठाइएगा तो 16 बनेगा, 2 अठे 16। अब यहाँ देखिए 2 से काटिएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 27। आइए 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, ठीक है जी। तो देखिए अब 3 का ग्रुप बैठाइए, तो ये एक 3 का ग्रुप बन गया और ये एक 3 का ग्रुप बन गया। तो 2 है 3 बार है तो एक बार निकाल ले बाहर, और ये 3 जो है 3 बार तो एक 3 बार निकलेगा, और इसके बदला 10 3 हो जाएगा तो एक 10 बार निकालूंगा। तो 2 3 6 और 10 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। 60 आंसर मिलाइए, 60 आंसर कहाँ दिया है, तो 60 आंसर बी में है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी, 44 नंबर सवाल पढ़िए। 44 नंबर सवाल लिख रहा है आपको रेशियो प्रोपोर्शन का है। तो इसको मैं लिख दूंगा 8/9, इसको लिख दूंगा 8/9। और आप जानते हैं प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब x/9 हो गया, सॉरी 18। तो ये मैं काट देता हूँ यहाँ से, 9 दूना 18, और ये 2 जाके उधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, 16। 16 आंसर, ठीक है। x बराबर 16 हो गया, x बराबर 16 आंसर डी हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको 45 नंबर सवाल है, रूट रूट 60 है जोड़ रूट 15 है घटाव रूट 135 है, अब बराबर है रूट x। तो बोल रहा है x बराबर क्या होगा, तो बनाइए इसको। रूट 60 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 60 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12 25 60 लिख देंगे, ठीक है जी। इसको क्या लिख देंगे, रूट 15, रूट इसको लिख देंगे 3 गुणे 5। इसको क्या लिख देंगे, 3 3 9। इसको 135 को क्या लिखिएगा, देखिए 3 से काटिएगा तो 3 चौका 12 3 पचे 15, 3 से काटिएगा तो 3 15 पतिया 45 है, 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये बराबर रूट x है इधर, ठीक है। अभी इधर देखिए जो 2 2 का पेयर बनेगा वो बाहर निकलेगा, 2 रूट ऊपर अंदर लिख दूँ 15। इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, निकलेगा बाहर तो रूट 15 लिख दूँ। इसमें देखिए सिर्फ 3 बाहर निकल जाता है, 3 रूट यहाँ माइनस है, 3 रूट यहाँ हो जाएगा 15 अंदर, अब बराबर इधर रूट x, ठीक है।
अब देखिए √15 सब है, तो ये देखिए ये प्लस में जुड़ेगा तो यहाँ पे 1 है, तो ये भी हो जाएगा 3√15 और घटाओ ये 3√15 आई बराबर क्या होगा जी √x। तो ये देखिए प्लस माइनस कट गया तो ये हो गया 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी 0। x बराबर 0, x बराबर 0 लिखिए। x बराबर 0 आ गया a में, ठीक है। देख लीजिए कैसे बना है, फिर पॉज करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब रीजनिंग देखिए, रीजनिंग है आपका 46 नंबर। रीजनिंग पढ़िए 46 नंबर क्या लिख रहा है। रीजनिंग क्या लिख रहा है 46 नंबर पढ़िए। एक सीरीज दिया है, इसमें संख्या का श्रृंखला पूछ रहा है, आगे क्या होगा। तो ये देखिए 17 में से 2 गया 15, 15 में से 2 गया 13, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, तो 9 में से 2 गया 7 बचेगा। आंसर सी हो गया, ठीक है। कह रहा है यदि 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा फहराते हैं तो 26 जनवरी को कहाँ फहराते हैं, तो इंडिया गेट पर, ठीक है जी। इंडिया गेट लिख लीजिए। यहाँ देखिए दिसंबर DECEMBER, इसको कैसे लिख दिया, तो लास्ट वाला से एक उठाइए, लास्ट वाला से शुरू वाला एक रख लीजिए, फिर लास्ट वाला से एक उठाइए और शुरू वाला क्या रख दिए ई, अब फिर लास्ट वाला से देखिए ये वाला ये हो गया। अब लास्ट वाला से क्या बी उठाइए और शुरू वाला एक रख लीजिए और उसके बाद अब कुछ नहीं है तो एम लिख दिया। इसी तरह लिखा गया है इसको RD BCM। BC लिख दिया और उसके बाद लास्ट वाला आपका क्या छूट गया जी, ये ई छूट गया, ठीक है। ई यहाँ पे लिख दिया। इसको समझिए, लास्ट वाला पहले लिखा, लास्ट वाला R लिख दिया इधर, तो इसका लिख दिया D, ठीक है। ये दोनों लिखा गया। अब फिर लिखिए E, तो ये वाला ई लिख दिया, तो ई वाला भी लिखा गया। अब उसके बाद B, तो B लिख दिया तो इसका C लिखूंगा। अब देखिए इसका M लिखूंगा तो इसका E लिखूंगा, ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है किसका लिखो, अब लिखो आप इसका फरवरी का क्या लिखोगे। तो फरवरी का देखिए, फरवरी का लिखिए पहले। ऐसे आपको देखिए फरवरी का स्पेलिंग हो गया। तो पहले वाई लिखिए और उसके बाद इसका एक लिख लीजिए, तो ये दोनों कट गया। उसके बाद R लिखिए, उसके बाद ई लिख दीजिए, तो ये दोनों कट गया। उसके बाद ए लिखिए, तो इसका एक बी लिख दीजिए और उसके बाद ये कट गया। अब उसके बाद यू लिखिएगा तो इसका R लिख दीजिए। तो YFREABUR, तो देखिए मिलाइए YREB कहाँ है, YREB सॉरी YFREB किधर है, YFR मिलाइए YFREABUR आपको बी में दिख रहा है, ठीक है जी। बी में मिलाइए आंसर, बी में आप देखिए, बी में मिलाइए सेम है, बी में मिलाइएगा सेम है, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आपका हो गया 48 का बी, ठीक है। देख लीजिए। तो अगला प्रश्न देख लीजिए 49 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, कह रहा है ई बी की बहन है। चलिए बी की बहन ई है, ये बहन हो गई, इसकी बहन है, ठीक है। उसके बाद बनाइए ए सी का पिता है। चलिए ए सी का पिता, ये जो है ये पिता है, ठीक है जी। सी का पिता लिख लिया, सी का पिता। उसके बाद देखिए, उसके बाद पढ़िए बी सी का पुत्र है। बी जो है सी का पुत्र, ये जो बी है ये पुत्र है, तो पुत्र है तो ये माँ हो जाएगी, ये हो गई, ठीक है। अब आगे पढ़िए, तब ए का ई से क्या संबंध है,
तो ये जो है ई का क्या संबंध है, तो ये जो है इसका पिता लगेगा, ई बेटी लगेगी। तो क्या लिख रहा है, पिता कहीं दिया है तो पिता, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, आंसर सी हो गया, 49 का सी। ठीक है, समझ आया, 49 का सी। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर डायरेक्शन वाला देखिए, डायरेक्शन वाला है। तो डायरेक्शन वाला आपको देखना है, यहाँ ऐसे डायग्राम बना लीजिए। डायरेक्शन का कह रहा है मैं 10 मीटर पूरब चला। तो यहाँ से शुरू करिए। पूरब आपका इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो मैं बोला मैं पूरब 10 मीटर चला, यहाँ चलिए 10। ठीक है जी, 10 चला। इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा, तो उत्तर दिशा इधर है और 20 मीटर चला, उत्तर इधर मुड़िएगा। तो यहाँ मान लीजिए 20 चल दिए, ये 20 चल दिए। और अब दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, और दाएं मुड़िएगा, कहाँ चलिएगा, तो दाएं इधर मुड़ रहा है तो 10 मीटर चल रहा है, मान लीजिए यहाँ चलिए 10। दाएं मुड़ा 10 मीटर चला। तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तो पूरब में हो गए। लेकिन इसका डायरेक्शन आप निकालिएगा तो इसे देखिए, इसका ऐसे डायरेक्शन निकलेगा तो आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, नॉर्थ ईस्ट दिशा में। ठीक है, तो उत्तर पूर्व इसका दिशा है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया, बी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए इस बात को स्वीकार करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, थैंक यू।